और फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहती हूँ, ट्राई करना है तो सबसे पहले कैश में एक क्वांटिटी बाय करके एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी कोई ट्रेड बनाए तो सबसे पहला उसमें एग्जिट का रूट बनाए, मतलब अगर मैंने ये ट्रेड इतने में लिया तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, ओपन इंटरेस्ट देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं। हाउ टू एनालाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और मुझे तो बहुत मजा आता है। तो मैं ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज करती हूँ, मैं अपना स्टाइल सिखाती हूँ। और अगर ये कोई बुक में है तो इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैंने इसे इसी ढंग से रीड किया है और इसी ढंग से मैं इसको ट्रेड करते आ रही हूँ पिछले 8-9 साल से। तो इसमें मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे दिन में 10-12 ट्रेड मिलते हैं। ऑन एन एवरेज एज अ रिटेल ट्रेडर किसी को 8 से 10 ट्रेड भी मिल गए महीने के तो ही शुड बी हैप्पी अगर उसमें से 6 से 7 ट्रेड फेवर में हो जाए। बाकी 3-4 के लिए स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के नो ट्रेड। जब भी कोई ट्रेड बनाए तो सबसे पहला उसमें एग्जिट का रूट बनाए, मतलब अगर मैंने ये ट्रेड इतने में लिया तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो ओपन इंटरेस्ट को हम कैसे एनालाइज करते हैं, तो पहले मैं बताती हूँ ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो लेट अस से मिस्टर ए ने 5 लॉट लार्सन की बाई की, मिस्टर बी ने 5 लॉट लार्सन शॉर्ट किए। अब ये दोनों जन अभी तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए, मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटरेस्ट इस पोजीशन में बना हुआ है। तो ये इन दोनों की अगर मैं इंडिविजुअल लूं तो ये ओपन पोजीशन है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मार्केट का लूं कि कितने लोगों ने लार्सन बाय किया, कितने लोगों ने लार्सन सेल किया, तो ओवरऑल आप देखेंगे या समझेंगे कि लेट अस से टोटल आज 50,000 का पोजीशन खड़ा है, मतलब 50,000 के करीब बायर हैं लॉट्स के और करीब 50,000 के लॉट्स के सेलर हैं। तो इसका मतलब 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट नहीं है, वो 50,000 ही होंगे, क्योंकि अगर एक की पोजीशन कटेगी तो दूसरे की कटेगी, या अगर एक ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया तो हो सकता है कि किसी ने उसके सामने स्क्वायर ऑफ किया हो या कोई थर्ड पर्सन उसमें एंट्री किया हो। तो इस तरह से अगर ओपन इंटरेस्ट जो है हम देखते हैं कि कितना बढ़ता है गिरता है। तो अब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लेट अस से कि कल का ओपन इंटरेस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स था, ये हो गया कल का ओपन इंटरेस्ट। आज कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं, लोगों ने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो कुछ लोगों ने और एंट्री की और कुछ लोगों ने मतलब बाय किया, शॉर्ट किया, ऐसे एंट्री की। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े। कितने बढ़े, तो हम कहेंगे 10,000 लॉट्स एग्जाम्पल के रूप में बढ़े। तो इसमें हम देखेंगे तो परसेंटेज वाइज कितना आया, ये परसेंटेज वाइज 20% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे 20% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कंपेयर टू येस्टरडे। अगर मान लो, तो ये हो गया केस 1। अब मान लो केस 2 में ओपन इंटरेस्ट 20,000 से रिड्यूस हुई है, तो -20,000 लॉट्स कम हुई है। तो -20,000 लॉट्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 40% से OI कम हुई है। तो इसे हम कहेंगे OI इंक्रीज, जो पहला वाला केस है, और दूसरा वाला केस है OI कम हुई है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। OI कम कब होती है, या तो कोई प्रॉफिट बुक करता है और सामने कोई और पार्टी अपना
स्टॉप लॉस हिट करता है या कोई अपना स्टॉप लॉस हिट करता है तो कोई पार्टी की प्रॉफिट बुक होती है, मतलब वाइस वर्सा। कुछ भी हो, डेरिवेटिव्स इज अ जीरो सम गेम, एक का प्रॉफिट एक का लॉस, ऐसा ही कहा जाता है और ऐसा ही होता है जनरली। अभी सिनेरियो 3, तीसरे सिनेरियो में ऐसा समझिए कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, लेकिन जो पहले वाले खड़े थे उनको स्क्वायर ऑफ नहीं करनी थी, तो कुछ नए लोग आ गए, उस पोजीशन को टेक ओवर कर लिया। मतलब मैं निकल गई और दूसरे भाई साहब की एंट्री हो गई उसमें, तो जो ओरिजिनल थे वो नहीं निकले। इसका मतलब चेंज ऑफ हैंड्स। तो जब चेंज ऑफ हैंड्स होता है तो ओपन इंटरेस्ट में चेंज नहीं आता है या ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसे कहते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर वो ऊपर है, अच्छा है, मतलब अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हमको वो ज़्यादा पसंद है। ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इन नेगेटिव वे, मीन्स ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। तेजी की मंदी की बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं। पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना मतलब किसी की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, किसी की लॉस बुकिंग हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, और अगर सेम भी रहे तो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा पोजीशन इंक्रीज यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने में मेरा इंटरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे अगर पोजीशन लेनी है तो मुझे चाहिए कि मार्केट में एग्रेसिवनेस आए, मार्केट में बाइंग आए या मार्केट में शॉर्टिंग आए, कुछ भी हो। तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज पॉजिटिव साइड में हो रहा है, पोजीशंस बिल्टअप हो रही है। लॉन्ग या शॉर्ट वो बात की बात है, हम देखते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है? पोजीशन इंक्रीज होना। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओपन इंटरेस्ट प्राइस, इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो इसे मैं कहूंगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन प्राइस एंड उनका रिलेशन। चेंज फ्रॉम प्रीवियस क्लोज, दैट इज येस्टरडे और प्रीवियस ट्रेडिंग डे। तो अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, इसे हम कहेंगे लॉन्ग बिल्डअप। और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, प्राइस भी डिक्रीज हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि जब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, लेकिन उसके साथ प्राइस भी डिक्रीज हुआ, मतलब तेजी वाले पोजीशन डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, मतलब एग्रेसिवनेस किधर है? मंदी की तरफ। तो ऐसे में हम कहेंगे शॉर्ट बिल्डअप। और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज, इसे हम कहेंगे शॉर्ट कवरिंग। तो इसी ये जो पोजीशन होती है ये एग्रेसिवनेस की है और ये स्क्वायर ऑफ की। आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, उसे देख के मैं ट्रेड नहीं ले सकती। हाँ, एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद मैं अपनी प्रॉफिट में भी बुक कर सकती हूँ। तो ये जो चीज़ है ट्रेड लेने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मैं लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके साथ में मैं एक और चीज़ देखना पसंद करती हूँ। लेट्स से हमारे पास एक शॉप है और जैसे ही हम शॉप के यहाँ पे एंट्री लें, बाहर एक लंबी लाइन लगी और सब बायर्स तैयार हों कि दुकान खुले, और खुलने के साथ ही सब बायर्स दुकान में घुस जाएं और बोले मुझे दे दो, कोई भी एक प्रोडक्ट के पीछे लग जाए, तो फिर मज़ा आ जाएगा ना। वैसे ही ओपनिंग के साथ ही बाइंग स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि जो प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ है या स्टॉक ओपन हुआ है और उसका लो ऑलमोस्ट सेम हो, ऑलमोस्ट सेम, तो मैं ऐसे कहूँगी ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम में ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि पैसा टू पैसा सेम है। लेट अस से ओपन हुआ 1121 रुपया और लो बनाया 1115 रुपया,
5 रुपए का डिफरेंस है, जिसे मैं कहती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 0.5% to 0.75% के बीच का अगर गैप है तो ओपन और लो कंसीडर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होता है ना तो खुलता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर खींच लेता है। तो मैं एटलीस्ट 15 मिनट वेट करती हूँ और 9:30 बजे के बाद मैं डेटा स्टडी करती हूँ। 9:30 तक मैं मार्केट देखती हूँ, डेटा भी देखती हूँ, लेकिन जो ट्रेड लेना है मुझे उसके लिए मैं 9:30 का वेट करती हूँ। और 9:30 तक क्या होता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट निकल चुके हैं, जितनी भी वोलेटिलिटी आनी है वो आ चुकी है, और 15 मिनट के बाद शांत हो जाता है। ये चीज़ एक ध्यान रखती हूँ मैं कि जिस दिन कोई इवेंट हो उस दिन मैं अवॉइड करती हूँ। कंपनी का कोई इवेंट है तो मैं अवॉइड करती हूँ, जैसे रिजल्ट्स है या कुछ भी है। और दूसरी, मान लो कोई हॉलीडे है, जैसे अपने यहाँ वर्किंग है, दूसरी जगह हॉलीडे है, या डल है, या जैसे मान लो दिवाली का टाइम हो और उसके बीच में एक आध दिन को ऐसा मार्केट खुल जाए, डल रहता है, तो ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करती हूँ। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि 3:30 बजे देखना चाहिए क्या और फिर दूसरे दिन ट्रेड लेना चाहिए। भाई तब तक तो चांस निकल चुका होता है। मैं आज की बात कर रही हूँ, आज मार्केट जब ओपन होता है तब मैं 9:30 की बात करती हूँ। तो अब हम आते हैं कि इसको हम देखते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग बिल्टअप और फिर उसके बाद शॉर्ट बिल्टअप। तो शॉर्ट बिल्टअप के लिए क्या देखेंगे, अगर हमने लॉन्ग बिल्टअप के लिए ओपन और लो सेम देखा है तो शॉर्ट बिल्टअप के लिए हम ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट सेम देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, अब एक और चीज़ बता दूं, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऐसा है कि 1% बिलो ओपन और लो, ये आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी पे है। अगर आप बड़ा रिस्क ले सकते हो तो लो के 1% नीचे लगाइए, और अगर आप रिस्क बड़ा नहीं ले सकते हो तो ओपन के 1% नीचे लगाइए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। चलो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर टारगेट आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, फ्यूचर्स खरीदती हूँ। फ्यूचर्स के साथ मैं ऑप्शन एज अ हेज खरीदती हूँ। मतलब अगर मैंने लॉन्ग किया है, फ्यूचर्स बाय किया है, तो उसके साथ में मैं पुट को हेज करूँगी विथ एट द मनी या मैक्स टू मैक्स 1 लेग OTM। मतलब 1120 का अगर मैंने बाय किया है, 1121 में अगर मैंने फ्यूचर बाय किया है, तो लेटर से मैं 1120 या फिर 1110, इसे कहते हैं 1 लेग OTM। तो बस इसी तरह से मैंने हेज कर दिया है अपनी पोजीशन, और उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन जब स्क्वायर ऑफ करूँगी तो दोनों को स्क्वायर ऑफ करूँगी एक साथ। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम चार्ट पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गया मेरा धन का पेज, जहाँ पे मैंने ये सारा होम पेज खोला है। यहाँ पे हम मार्केट्स में जाएंगे। मार्केट्स में हमें फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स में OI गेनर्स दिख रहा है, राइट। तो मुझे OI गेनर्स देखना है, OI लूजर्स मैं नहीं प्रेफर करती देखना। OI गेनर्स में एक मुझे पॉजिटिव चेंज मिलेगा और क्लिक करने पे नेगेटिव चेंज मिलेगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चेंज जो है परसेंटेज में चेंज है। परसेंटेज का चेंज का मतलब क्या होता है कि जो OI चेंज हुआ है वो कंपैरेटिवली येस्टरडे के बढ़ा है। कितना परसेंट? 7%। ये सेकंड आइटम 6.42%, ये 4.5। अब इसके साथ में हम ये देखते हैं कि कौन सा ओपन एंड लो ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू साथ में ही ओपन हो जाता है। ये बेस्ट पार्ट है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे सीधा ट्रेडिंग व्यू ओपन करती हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू मेरा ओपन हुआ। सबसे पहला तो जब मुझे ओपन और लो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दे रही हूँ, मेरा जहाँ भी कर्सर जाएगा आपको यहाँ से देखना है कि ओपन और लो क्या है। तो अब मैंने कर्सर यहाँ रखा, ये आज की कैंडल है, तो ओपन है 150.05 और 150.05। तो ओपन और लो दोनों सेम है। अब इसको जस्ट खाली मैं 15 मिनट के लिए एक टेस्ट के हिसाब से बताती हूँ कि
ओपनिंग कैसा था, तो ओपनिंग में ही देखेंगे तो 5% का मूव पहले 15 मिनट में आ गया। यही रीज़न है कि मैं 15 मिनट छोड़ देती हूँ। तो ये जो पहले 15 मिनट में जो 5% का मूव आ गया, तो फिर तो इस ट्रेड को लेके कोई मतलब नहीं है ना, इतना बड़ा मूव आ गया तो। चलिए अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज को अगर मैं देखती हूँ तो कोफोर्ज में मुझे यहाँ पर देखने के लिए दिख रहा है कि इसने कल ही लॉन्ग बिल्डअप बना दिया था। देखिए 5109.90 और 5109.85, मतलब कल ही इसने लॉन्ग बिल्डअप विथ ओपन लो दे दिया। अब इसको हम वापस से 15 मिनट में ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमको बाइंग का चांस मिला था जैसे हमने उसमें देखा था। तो ये कल का सिनेरियो है और 2%, 2.5% करीब ऊपर था। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी हम इसमें फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं विथ एसएल, या अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं फ्यूचर्स में एसएल बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो कैश में भी काम कर सकते हैं ना। 10 शेयर खरीद लो, 15 शेयर खरीद लो। इसके बेस पे ऐसा ये जरूरी तो है नहीं कि हम फ्यूचर्स ही खरीदें, हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख के कैश में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने खरीदा, लेटर से यहाँ पे हमने खरीद लिया 9:30 बजे, और 9:30 बजे का प्राइस था लेटर से 5200। 5200। अब इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं डेली पे, और ये प्राइस किस तरह से भागा है और चला है। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है या ऑब्जर्व की है, वो क्या देखा है कि जब भी ऐसा मूवमेंट आता है तो हफ्ते भर के अंदर अंदर वो एटलीस्ट 5 से 8% देके जाता है, कभी कभी 8-10% भी देके जाता है। तो ये जो चीज़ है अगर मुझे दिख जाती है तो मैं काम कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स एक बात कहना चाहती हूँ, ट्राई करना है तो सबसे पहले कैश में एक क्वांटिटी बाय करके एक्सपेरिमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सीधा फ्यूचर्स में हाथ लगाइए और देखिए आपके 10 में से 8 ट्रेड अगर राइट निकलते हैं तो क्वांटिटी डबल कीजिए, फिर उसकी डबल कीजिए, फिर उसकी डबल कीजिए। मतलब 150 ट्रेड ले लें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, उसके बाद F&O में हाथ डालिए, बिकॉज ये सबसे रिस्की प्रोडक्ट है। इसलिए मैं जो देख रही हूँ आपको बता रही हूँ, और जैसा मैं स्टडी करती हूँ, मुझे तो आज ये करते करते जैसे मैंने बताया है 7-8 साल हो गए हैं, तो इसीलिए मेरी नज़र तुरंत बैठ जाती है। और जो मैंने 5% 8% जो बोला है वो ओपन लो से बोला है, यहाँ से नहीं बोला है कि जहाँ से मैंने ट्रेड लिया है। तो 5100 यहाँ से अगर मैं 8 से 10% भी पकड़ूँ, 5% भी पकड़ूँ, 250, 300, 400 रुपया, तो 5100 प्लस 400 रुपया भी अगर मैं पकड़ती हूँ तो 5500, जो कि मेरा आज टारगेट ऑलमोस्ट 10% का ले लिया 2 दिन में, तो आ गया। सिर्फ 5 दिन, अगर 5 दिन तक नहीं आए एग्जिट, स्टॉप लॉस पहले आ जाए प्राइस का या टाइम का, एग्जिट। चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं। बॉश में ऑप्शंस नहीं है, अगर करना है तो कैश में करेंगे। हीरो मोटो, तो हीरो मोटो में भी लेट अस सी आज का क्या था, 3186 3181, आधे टके के अंदर अंदर है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 1% बिलो 3181 और 3186, मतलब 30 रुपीज़, जैसे 3150 या 3156 जैसा ठीक लगे। अभी ये देखना है कि क्या इसने एंट्री दी हमको, तो हम 15 मिनट में देखते हैं कि क्या इसने एंट्री दी हमको। जी बिल्कुल अच्छे से इसने हमको एंट्री दी है, और पहले केस में सिर्फ 0.64% बढ़ा है और उसके बाद से हमें एंट्री मिल गई। इतनी अच्छी एंट्री मिली आज की आज। देखा जाए तो इसने कल भी ओपन लो बनाया है, और अगर मैं कल का देखूं तो कल भी इसने मुझे एंट्री दी है आराम से, और कल से ही ये चल रहा है। इसको अब हम डेली में देखते हैं। तो कल के हिसाब से क्या था, 3143.75 और 3140, मतलब कल से ही ये चलना शुरू हो गया। ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम, लॉन्ग बिल्डअप जो आपने अभी देखा ही है। और कितना कहा था, 5, 7, 8%, 10%। तो लेटर से हमको ये मिला 3150 के आसपास,
या 3160 जो भी है, और लो क्या है 3143। यहाँ से अगर हम लेट अस से 250 रुपये भी पकड़ते हैं तो कितना हुआ, करीब करीब 3350 रफली पकड़ लीजिए। तो क्या 3350 या 3300 के पास तो पहुँच ही गया, और 50 रुपये ही तो बचे हैं। जब मूवमेंट आती है तो इसी तरह से आती है। एक और देख लेते हैं, चलिए टेकेम, इसमें भी सेम चीज़ आ रही है। यहाँ पे देखें, ओपन 1146.50, लो 1145.10, आधे टके के अंदर अंदर ही है ना, तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं 1% का स्टॉप लॉस लगा के। और क्या हमें इसने 5 से 8% 10% दिया है, 1150 से लेके 1210, मतलब इसने अभी तक करीब करीब 6% तो दे ही दिया ना 2 दिन में। चलिए और देखते हैं बजाज फिनसर्व। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो है ओपन 1570.80 और लो 1539.60, मतलब ये ओपन लो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से मैं ये लॉन्ग बिल्टअप देखती हूँ। इसमें हम ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं, कैश में भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स में बाय करेंगे तो विदाउट हेज में ट्रेड नहीं करती। अब हम देखते हैं शॉर्ट बिल्डअप। वापस से मैं यही प्राइस चेंज पे करूँगी क्लिक और नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिख रहा है, जो टॉप में नेगेटिव है वो यहाँ पर है, गोदरेज सीपी। ऑप्शंस इसमें नहीं है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज लिक्विड ऑप्शंस नहीं है। और क्या ये ओपन हाई है, तो 992 का ओपन है, 992 का हाई है। यहाँ पर देखिए 992 का ओपन है, 992 का हाई है, और लो क्या बनाया 977। आज ये सिर्फ 0.75% ही गिरा है। ऐसा क्यों होता है, अगर निफ्टी या इंडेक्स तेजी की साइड हो तो लॉन्ग बिल्टअप वाले स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करें, और अगर निफ्टी या इंडेक्स वीक है तो शॉर्ट बिल्टअप के स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करें। तो ट्रेंड के साथ अगर हम चलते हैं तो हमें रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट मिल जाता है, ऑपोजिट साइड में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे करीब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था। 7 नवंबर ये सब जो है यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था। चाहे तो हम निफ्टी देख सकते हैं, तेजी नहीं थी ना निफ्टी में, दिख रहा है ना। तो ऐसे में अगर हम वैसे वाले स्टॉक्स ढूंढें जो डाउन ट्रेंड के हैं तो हमें थोड़ी बेनिफिट मिल सकती है। तो यहाँ से अगर हम स्टॉक ये लेते हैं तो यहाँ भी ओपन और हाई सेम है, 1 2 3 आ गया। क्या प्राइस है 1022, और यहाँ का प्राइस लो 990, यहाँ का प्राइस 980। कितने दिन, 1 2 3 4, मतलब कितना रुपया गया 1022 से 980, 40 रुपया गया, 5% के करीब हाथ आ गया। मोर देन इनफ, एंजॉय 4-5%। फिर उसके बाद आया है नीचे, लेकिन सच्ची बात बताऊं, अगर कोई भी ट्रेडर है वो पूरा गिरने तक का वेट ही नहीं करेगा, वो शायद यहाँ तक कर ले, नहीं तो यहाँ के बाद तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन। इसके बाद इसने, ये कैंडल ने हायर लो बना दिया, मैं एग्जिट कर जाऊंगी। यस, थोड़ा सा चार्ट आ जाए तो अच्छा है। मैंने अपसर्च पे टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज ये सब कुछ सिखाया है, और ऑप्शंस का ये ओपन इंटरेस्ट का तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाया है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेंबर हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। नहीं है, बन जाइए। तो इस तरह से ये देखती हूँ मैं। और साथ में एक काम और भी कर सकते हैं, अगर वो सपोर्टिव हो तो और भी मज़ा आएगा। मतलब क्या है कि अगर ऑप्शन चेन देखूं और उसमें मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मिले, तो लेट अस से दिस इज़ हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट और दिस इज़ हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। ये दो चीज़ अगर मुझे मिल जाती है तो ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करती है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट का काम करती है। अज्यूम करिए 1000 के आसपास ही गोदरेज में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और वहीं से प्राइस घूमा
और 900 के आसपास या 950 के आसपास उसका हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, तो रेंज भी मालूम पड़ गई। वैसे ही लेट्स से हमने कोफोर्ज लिया 5100, अभी चलिए ऑप्शन चेन भी साथ में देख ही लेते हैं। अब हमें कोफोर्ज का लेटेस्ट से ऑप्शन चेन देखना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ सर्च में जाऊँगी और कोफोर्ज टाइप करूँगी। तो कोफोर्ज टाइप किया, कोफोर्ज का पेज मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर एक ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन पे जब मैं क्लिक करूँगी तो आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो एक तो ये है 94,200 और उसके बाद यहाँ पे है 96,900, ये 5,300 पे। तो जब कल मार्केट स्टार्ट हुआ था प्रीवियस डे पे तो 5100 के या 5200 के आसपास लेटेस्ट से हमने बाय किया था। ये भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 5200, तो हमने इसके आसपास बाय किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5200 हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, ये सपोर्ट का काम करेगा। और इसके साथ में लेटेस्ट से मैंने 8-10% अगर जोड़ा तो यहाँ पे 5,500 और 5,600 मतलब 300-400 रुपये मैंने ऐड कर दिया। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5,600 पे। तो ये काम कर गया अपना एज अ रेजिस्टेंस। दूसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो ब्रैकेट में है इसमें आज ऐड हुआ है, कल के हिसाब से तो यही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, बाकी तो इसमें तो आज ऐड हुआ है। तो ये जो था 1,03,000 इसने 5,600 पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया, तो यहाँ पे आ गया 5,600। डिफरेंस कितना हुआ, 400 पॉइंट्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज हो गया, 8% के आसपास हो गया। तो ये जो मैंने परसेंटेज निकाला है, ये मैंने डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और इसी के बेस पे मैंने ओपन इंटरेस्ट पे ट्रेड्स बनाना सीखा है, करना सीखा है। इसकी पूरी डिटेल ट्रेनिंग या कोर्स मैंने बनाया है इसी में अपसर्ज में, फॉर व्यूअर्स देख सकते हैं और रजिस्टर करके पूरा ओपन इंटरेस्ट के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, ओपन इंटरेस्ट देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं। मुझे बहुत टाइम लगा इसे समझने में, और जैसा मैंने बताया वैसे स्टार्ट कीजिएगा। पहले एक क्वांटिटी कैश में, मैं जानती हूँ ब्रोकरेज लग सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम ट्रायल कर रहे हैं, और ट्रायल जो है वो एक एक क्वांटिटी बढ़ा के अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, और ये देखना है कि हम कितनी बार राइट जा रहे हैं, कितनी बार रॉन्ग जा रहे हैं। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए डायरेक्ट F&O से स्टार्ट नहीं करके हम कैश से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।